वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और वचन में चलेंगे। मीका की किताब निकालेंगे, मीका नबी की किताब निकालेंगे। ये मीका, माइका, MICAH, ये माइनर प्रॉफिट कहलाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक थोड़ा सा एक हेड्स अप देना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने प्रीच नहीं करने वाला हूं। मैं आपको सिंपल एंड प्लेन तरीके से बता रहा हूं कि मैं आपको प्रीच नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक टीचिंग बांटने वाला हूं। ये एक बहुत ही रेनाउंड टीचिंग है जो आपके सामने रखना चाहता है। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं विद इन टाइम इन पूरी बातों को रख सकूं। और ये टीचिंग मैंने सीखी है, मैंने अपने एल्डर से सीखी, और खुदा ने मेरे मन में डाला कि मैं अपने भवन के साथ, अपने लोगों के साथ इस बात को बांट सकूं। और ये एक प्रोफेसी से स्टार्ट होती है। और मीका नबी जो कि एक माइनर प्रॉफिट है, उसके परमेश्वर ने उसको ये बात बोली। इसकी पहली आयत से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, और पहली और दूसरी आयत, माइका 4 एंड द फर्स्ट वर्स एंड सेकंड वर्स। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर एक जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यस, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम वचन में आगे चले, मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूं। सिंस इट इज अ टीचिंग, अगर आपके पास पेन हो, पेपर हो, तो आप जरूर से निकाल लीजिए, क्योंकि ये आज मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको कोई ऐसा रेवलेशन बता दूं और आप बिल्कुल इनकरेज होके चले जाओगे और बिल्कुल आत्मा में भर जाओगे। मैं बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल प्लेनली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से, इस भविष्यवाणी के माध्यम से आपको कुछ बताना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू इट। अगर आपके पास पेन पेपर नहीं है तो आपके पास फोन है, उसमें नोट्स का एक ऑप्शन होता है। आप चाहो तो उस ऑप्शन में जा करके आप लिख सकते हो, वेर एज आपकी मर्जी, खुदा आपसे जैसे भी बात करे। यहां पर जब हम इस आयत को पढ़ रहे थे, जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, जब मुझे इस चीज की शिक्षा दी जा रही थी, तो यहां पर सबसे पहली आयत में लिखा हुआ था, एंड इट शैल कम टू पास दैट द माउंटेन ऑफ द हाउस ऑफ द लॉर्ड शैल बी स्टैब्लिश्ड। परमेश्वर का पर्वत सब पर्वतों के ऊपर, सब पर्वतों के ऊपर ऊंचा किया जाएगा। किसका पर्वत? किसका पर्वत? परमेश्वर का पर्वत सब पर्वतों के ऊपर ऊंचा किया जाएगा। और ये, अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, तो ये वो उस पर्वत की बात हो रही है जहां पर परमेश्वर का मंदिर बनाया गया था सुलेमान के द्वारा। और परमेश्वर ने ठहराया था कि उसका मंदिर, उसका निवास स्थान वहां पर बने। ये माउंट मोराया की बात हो रही है, मोरिया पर्वत की बात हो रही है। अभी भी आज तक आप इजराइल जाते हैं, आप यरूशलेम जाते हैं, तो आपको वो दिखेगा दूर से, क्योंकि वो पैलेस्टीनियन एरिया में है, आप वहां जा नहीं सकते, लेकिन आपको वो माउंटेन, उसका डोम दिखेगा, उस टेम्पल का डोम दिखेगा जो गोल्डन कलर का। आप गूगल करना चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। ये वही पर्वत, ये वही मंदिर की बात हो रही है। दिस इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का बनाया के लिए बनाया गया पहला मंदिर था। ये परमेश्वर का निवास स्थान बोल करके बनवाया था कि परमेश्वर, है ना, आपने सुना है कि जब सुलेमान ने अपनी एक वर्ष में बोला है कि जो प्रार्थना यहाँ तक से की जाए वो तुझ तक पहुँचने वाली हो सके और उनका आंसर भी तो उनको मिलने वाला हो सके। ये वही पर्वत की बात हो रही है, ये वही मंदिर की बात हो रही है जो सुलेमान ने बनाया था। अगर आप चाहो तो इसको दूसरा इतिहास के तीसरे अध्याय की पहली आयत में देख सकते हो, लेकिन हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, बिकॉज आई हैव सेवरल पॉइंट्स टू शेयर विथ यू। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये माउंट मोराया था, ये पर्वत परमेश्वर का सबसे ऊंचा जिसको करा जाएगा, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये माउंट मोरिया था, मोराया था, जिसकी बात यहाँ पर हो रही है। और ये लिखा है ना कि ये सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन अदर माउंटेन्स अराउंड हिम। ये उसके आसपास कुछ और माउंटेन्स हैं। इनफैक्ट अगर आप इजराइल की ज्योग्राफी देखेंगे, आप गूगल सिर्फ ऐसे ही कर लेंगे कि माउंटेन सराउंडिंग कंट्री, तो आपको इजराइल का सबसे पहला नाम आ जाएगा। और मजे की बात है, इजराइल को सराउंड करते हैं 7 पर्वत। 7 पर्वतों के बीच में
इज़राइल बसा हुआ है। आप इसकी, मैंने कोशिश करी थी कि इसकी फ़ोटो मुझे मिल जाए, मिल गई थी मैं उसको, लेकिन मैंने सोचा इस पे ज़्यादा दिखाना है, इसे बहुत डिटेलिंग हो जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप आप मेरी बात पे विश्वास करते हैं कि 7 पर्वतों से ये इज़राइल हम देश घिरा हुआ था, और इन 7 पर्वत से परमेश्वर का एक पर्पस है। और सबसे पहली बात इस आयत में यहाँ लिखी गई है, इन्हीं पर्वतों की बात हो रही है कि इन्हीं पर्वतों से ऊंचा परमेश्वर का पर्वत किया जाएगा, वो माउंट मोराया। मोराया मतलब मालूम क्या होता है? मोरिया मतलब होता है, जब कभी भी बाइबल में आपको कोई भी वर्ड जैसे जरमाया, आइजाया, यह वर्ड अगर आता है तो वो यह परमेश्वर को दर्शाता है। कोई भी वर्ड आप ले ले, हिजकिया, तो मोराया में यह तो ऑब्वियसली गॉड हो गया, और मोरिया का मतलब होता है माय गॉड टीचेस मी, माय गॉड टीचेस मी, हमारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। ये वही पर्वत है जहां अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके गया था। उसके देश से, उसके गांव से 3 दिन की दूरी पे ये पर्वत था जहां पर ये ले करके जा रहा था। ये सेम है, इसका नाम विद टाइम बदलता गया, इसको कभी साइनाई बोला गया, कभी इसको मोरिया बोला गया, लेकिन ये पर्वत एक ही है। इसी पे वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले करके गया था। और मजे की बात है, सदियां बीत गई हैं, हजारों साल बीत गए हैं, इज़राइल पूरा बदल चुका है, देश भेज सब कुछ बदल चुका है, सराउंडिंग बदल चुकी, लेकिन आज भी वो पर्वत जिस पे परमेश्वर का मंदिर था, वो डूम आज भी है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर पर्वत सबसे ऊंचा किया जाएगा, परमेश्वर का पर्वत सबसे ऊंचा किया जाएगा। और मैं आज आपसे इन 7 पर्वत जिनके ऊपर परमेश्वर का मंदिर, जिसके ऊपर परमेश्वर का पर्वत होगा, उन 7 पर्वतों की बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस स्टडी को बोला जाता है माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस, 7 माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं रख दिए गए, इसके ऊपर एक बहुत डीप स्टडी है, उसको सिंप्लीफाइड मैनर में मैं आज रखने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज डोंट थिंक ये मेरा रेवलेशन है, डोंट थिंक ये मेरा रेवलेशन है, मेरे को ये पढ़ाया गया है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, क्योंकि एंड बिकॉज आई बिलीव दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग फॉर एवरीवन। ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है, और जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए क्या? रोटी कपड़ा मकान को अगर एक शब्द में बोले तो चीजें बेहतर हो सके, है ना? अपने जीवन को बेहतरी तो करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए चीजों को बेहतरी तो करना चाहते हैं। ये 7 पर्वत आज हमें दिखाएंगे कि कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उससे पहले कि हम इन पर्वतों पे चलें, मेरे साथ निकाल लें पहला पतरस, 1 पीटर, उसकी सेकेंड चैप्टर, 1 पीटर 2 चैप्टर and 9th verse. 1 Peter 2 chapter 9th verse. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अहंकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। थैंक यू। परमेश्वर आपको यहाँ पर आज यही सिखाने वाला है कि डोंट थिंक योरसेल्फ एज अ नॉर्मल पर्सन। आज इस टीचिंग के द्वारा मुझे जो सिखाया मैं वही आपके साथ बांट रहा हूँ कि अपने आप को एक साधारण मनुष्य ना समझें। पतरस यहाँ पर कलीसिया को यही प्रचार कर रहा था कि अपने आप को सिर्फ ऐਵੇਂ ही मत समझो कि बस हमको तो जन्म लिया है तो अब काम करना ही है, अब काम कर रहे हैं तो पेट पालना ही है और चीज़ों को करते हम चले ही जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा नाम कोई जाने ना जाने, कोई हमें पहचाने ना पहचाने, हम आए हैं हम चले जाएंगे। नहीं, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप राजपदधारी याजकों का समाज हो। एंड इट इज टॉकिंग टू एवरीवन, सबसे बात कर रहा है, टू एवरी क्रिश्चियन, टू एवरी बिलीवर, क्या मेल क्या फीमेल, क्या गरीब क्या अमीर,
जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं सबसे बात कर रहा है और सबके लिए बात कह रहा है कि तुम एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। यू आर एन एलीट पर्सनालिटी। अपने आप को नॉर्मल मत समझो, अपने आप को कम मत आको, अपने आप को कम मत देखो कि हमसे नहीं बन पड़ेगा, हम नहीं कर सकते, ये हमारी हैसियत से बाहर है, हमारे यहाँ से तो कोई कभी ऐसा निकला ही नहीं, हम कहाँ जा सकते हैं, हमारी वहाँ कहाँ स्टैंडिंग है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज परमेश्वर का वचन शायद आपको इसी माध्यम से यही बताने वाला है कि आप इन सब चीजों के ऊपर सर्वश्रेष्ठ ठहरने वाले हो। इस दुनिया की हर एक चीज के ऊपर आपको परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ ठहराया है, सबके ऊपर एलीट ठहराया है, सबके ऊपर रखा है आपको। ऐसे ही नहीं आपको जन्म दे दिया है, ऐसे ही नहीं आपको इस जिंदगी दे दी है, ऐसे ही नहीं आपको रख दिया गया है कि आप बस काम कर लो, काम करके एक टाइम आएगा खत्म होके चले जाओ। नहीं, परमेश्वर ने आपको रॉयल प्रीस्टहुड बनाया है। द नेम इज गिवन रॉयल प्रीस्ट। डोंट इग्नोर इट। आपको मालूम है, मैं आपको जल्दी से बताऊं कि यूएस की गवर्नमेंट में आज तक ऐसा होता है कि इससे पहले कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से स्टार्ट करें, वहां पर प्रेयर सर्विस होती है, कम्युनियन होता है, पूरी प्रॉपर सर्विस के बाद चाहे प्रेसिडेंट बिलीवर हो ना हो, सर्विस विल बी देयर और उसके बाद ऑफिस स्टार्ट होता है। आज अमेरिका की आप इकोनॉमी वाइज, दुनिया के चीज़ों के वाइज, पॉलिटिक्स वाइज सुनेंगे बहुत बुराइयां हो रही, बट स्टिल अगर आपको यूएस का वीज़ा दिया जाएगा आप फॉरेन लेंगे। स्टिल इट इज़ द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि जहां आप खुदा को रख देंगे ना, वो कुछ ना कुछ करके आपको बढ़ाता चला जाएगा। गवर्नमेंट में भी खुदा चाह रहा है कि आप जाएं गवर्नमेंट में। आज मालूम है, इन बातों को मैं सोचने लग गया, मैंने प्रार्थना करी कि खुदा बाप ये टीचिंग मैं दूं क्यों। मेरे अंदर एक बात आने लग गई, आई बिलीव कि ये पवित्र आत्मा थी, वो शायद मुझे यही बता रही थी, ये कह रही थी कि आधा साल बीत चुका है, 10वां महीना आ गया। मैं आधा साल ऐसे बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर या एकेडमिक ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट लाइक दिसंबर में साल बदल जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आपके खर्चे आपके फाइनेंशियल ईयर से चलते हैं, आपकी पढ़ाइयां आपके एकेडमिक ईयर से चलती है। दिसंबर में कोई नहीं पास हो रहा है ना। खुदा शायद आपको यही बताना चाह रहा है कि 6 महीने तुमने बिता डाले अपने आप को एक नॉर्मल क्रिश्चियन, एक नॉर्मल मसीह समझ करके और चीज़ों को क्रिटिसाइज करके और ऐसे बिता करके, लेकिन अब चाह रहा है कि वेक अप एंड इट्स टाइम टू स्टेप इन। खुदा चाह रहा है कि आप चीजों में अब जाएं, उठें। दूर से सिर्फ क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये तो मैं नहीं, तो मीडिया बता रही है, पिक्चरें बता रही हैं। सेकेंड पॉइंट, आपको मालूम है गवर्नमेंट की एक बड़ी खासियत है, गवर्नमेंट बनी इसलिए थी कि एक बेसिक सिस्टम बना सके, लेकिन गवर्नमेंट करप्ट तब हो जाती है जब गवर्नमेंट, इनफैक्ट आपको याद हो तो जेनेसिस में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उनसे कहा कि सब चीज़ों के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, सारे जीव जंतुओं के ऊपर और पानी के जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार है, इस पृथ्वी पर रहने वाली हर चीज के ऊपर अधिकार है। ये नहीं बोला मनुष्यों के ऊपर अधिकार है। हमारी सरकार, हमारी नहीं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, आजकल दुनिया की सरकारों की क्या होता है कि वो हम इंसानों के ऊपर, राज्यों के ऊपर, देशों के ऊपर चढ़ाई करना चाहती हैं, उसको ओवर पार करना चाहती हैं, इसको ओवर पार करना चाहती हैं। ये गवर्नमेंट का पर्पस था नहीं, गवर्नमेंट इसलिए बनी नहीं थी, लेकिन यही होता है, ये हमारा फॉलन नेचर है इंसानों का। आपको मालूम है, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे थियोक्रेसी चलती थी। थियोक्रेसी में क्या होता था कि जो प्रीस्ट होते थे वो गवर्नमेंट को चलाते थे, लेकिन उनमें भी करप्शन आ गया था। यस, उनमें भी करप्शन आ गया था। ये हमारा फॉलन नेचर है कि हम चीजों को चलाने की जगह इंसान को चलाना चाहते हैं और तब गड़बड़ियां आने लगती हैं। खुदा चाह रहा है कि आप जाएं गवर्नमेंट में और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, ना किसी जाति को, ना किसी धर्म को, ना किसी इंडिविजुअल को सही करने के लिए आपको बुला रहा है, वो चीजों को बेहतर करने के लिए बुला रहा है। हम अपने सेकेंड पॉइंट में चलेंगे, दैट इज मीडिया। मीडिया हमारा एक बहुत ही पुराना स्तोत्र है। आपको मालूम है, मैं आपको बता सकता हूँ, रेफरेंस दे सकता हूँ, मत्ती के अध्याय की मत्ती किताब में चलेंगे 28वें अध्याय में, मैथ्यू 28 और उसकी 11th वर्स। हमारा फर्स्ट पॉइंट था गवर्नमेंट, सेकेंड पॉइंट है
मीडिया, दिस इज द सेकेंड माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां पर खुदा चाह रहा है कि आप एक इन्फ्लुएंस बन सके। यहां पर मीडिया बहुत पुराने जमाने से, यीशु मसीह के जमाने से मीडिया करप्ट हो रखी है। जब यीशु मसीह क्या कहते जी उठा, वो कब्र खाली हो गई, तो याजकों ने लोगों को बुलाया, सिपाहियों ने जिन्होंने उसको न्यूज़ दी कि यीशु मसीह अब वहाँ नहीं, वो जी उठा है, तो उसने बुलाया और वहाँ पर उनसे बोला कि ये लोग कुछ चांदी के सिक्के, और उनसे कहना कि उसके चेले उसको ले गए हैं। द मीडिया इज करप्ट फ्रॉम वेरी लॉन्ग। आज भी हम कहते हैं ना कि मीडिया बिकी हुई है, मीडिया वही दिखाती जो चाहता है। हो सकता है, हो सकता है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये नई बात ही नहीं है। आप इस पूरे अध्याय पढ़ सकते हैं, मत्ती 28:11 और से 15 के बीच में, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मीडिया को करप्ट किया जा रहा था। उस जमाने में मीडिया से बोले हुए शब्द होते थे। इनफैक्ट मीडिया का अगर आप मतलब ढूंढेंगे तो उसका होता है एयर वेव्स। आज भी जो मीडिया हम देखते हैं, आज भी जो न्यूज़ हम देखते हैं, आज भी जो चीज़ें हमको पता चलती हैं, चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे लोगों के माध्यम से, है ना। आप खुद ही आप जानते हो कि आप जब न्यूज़ देखते हो तो इतनी नेगेटिव न्यूज़ आने लगती है कि खुद का मन खराब हो करके आप न्यूज़ को बंद कर देते हो, है ना। ये हो जाता है ना कई बार कि ये हो गया, वहाँ हो गया, ऐसा हो गया, ये कर दिया, छोटे बच्चे के साथ, बड़े के साथ, इसको मर्डर, इसका ये, उसको वो, ऐसे करते करते। मीडिया है वो तो सब दिखाएंगे, लेकिन खुदा चाह रहा है बी एन इन्फ्लुएंस टू अ मीडिया ऑल्सो। आज की मीडिया के जनरेशन में सबसे अच्छी मीडिया तो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सबके पास है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, सब चीजें हैं, और सब चीजों को हम भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। सब चीजों को देख करके हम भी अपना टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन क्या आप उन चीजों के द्वारा किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं? अभी बहुत ही अच्छी चीज करी है हमारे ग्लोरी टू गॉड ऑफिस ने कि रील्स बनाना शुरू कर दिया है, वर्सेस की रील्स बनाना शुरू कर दिया है, एंड दे आर शेयरिंग। लोग जब बाकी फालतू की रील्स देख सकते हैं, मजे की चीजें देख सकते हैं, स्टंट देख सकते हैं, तो वर्सेस की भी रील्स देख सकते हैं। बी एन इन्फ्लुएंस, अपनी रील्स बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं आप? इन्फ्लुएंस करिए। ये माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस है, किसी को उभारने के लिए है। खुदा चाह रहा है कि आप मीडिया को देखते हैं, आप खुद मीडिया बनिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आप चार लोगों के बीच में बैठते हैं तो सबसे पहली बात क्या शुरू होती है, या बात जो भी शुरू होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुराई आ जाती है। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं। अरे बारिश ही हो जा रही है, कपड़े ही नहीं सूख पा रहे हैं, पता नहीं कब रुकेगी, अब धूप ही आ जा रही है, मार बिल्कुल खून सुखा दोगी क्या आप धूप? जब हम आपस में बैठते हैं तो हम क्या मीडिया ट्रांसफर कर रहे हैं, हम क्या बातों को ट्रांसफर कर रहे हैं? हमें ये चीज को समझने की जरूरत है। खुदा आपको बुला रहा है टू बी एन इन्फ्लुएंस, एंड आई वांट टू चैलेंज यू टुडे। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि अब जब आप बैठे, चाहे अपने परिवार में, चाहे वर्क प्लेस में, नोटिस करें पहले कि आप क्या बातें करने जा रहे हैं या आपके साथ क्या बात हो रही है, एंड मेक श्योर कि आप कोई पॉजिटिव बात करें। मैं नहीं कह रहा हूं आप वचन बांटने लग जाएं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बाइबल खोल लें उनके सामने और उनको यीशु मसीह के, स्टार्ट समथिंग पॉजिटिव। इट्स ऑलरेडी वेरी नेगेटिव इन द वर्ल्ड। खुदा चाह रहा है कि आप अपनी मीडिया के द्वारा, अपने बोले हुए, उस जमाने में मीडिया से बोले हुए शब्द होती थी। और अगर मरियम मगदलीनी, वो क्या कहते हैं, मरियम जब कब्र में गई थी, वो खाली पाती और वो ना बताती, तो आपको लगता आज तक हम परमेश्वर को मान पा रहे होते? शी यूज्ड हर मीडिया टू टेस्टिफाई टू एवरीवन। उसने अपने मीडिया को, उसने अपनी बातों को, उसको जो दिखा, जो आशीष मिली, जो पता चला, उसको अपने तक नहीं रखा। उसने जा करके जितनों को बता सकती थी सबको बताया, एंड इट वेंट लाइक फायर। चांदी के सिक्के तक नहीं दबा पाए। उस समय पैसे की वैल्यू बहुत होती थी। याजकों ने पैसे दिए थे कि इस बात को दबा दे, लेकिन वो भी ना दबा पाए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। आपके अंदर खुदा ने कुछ टैलेंट रखा है, कोई स्किल रखी है। मैं, और ये आप आर्ट एंटरटेनमेंट को ये मत सोचिएगा कि मैं म्यूजिक से रिलेट कर रहा हूं या मैं सिर्फ सिंगिंग से बात कर रहा हूं। आपके अंदर कोई स्किल रखी है खुदा ने।
आप आपको खुद समझना पड़ेगा इस बात को कि आपके अंदर खुदा ने क्या टैलेंट रखा है, आपके अंदर क्या स्किल रखी है, आप किस चीज में माहिर हो सकते हैं, क्योंकि खुदा चाह रहा है कि आप अपने उस स्किल से लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले हो सकें। खुदा चाहता है कि आप अपनी स्किल को और डेवलप करें। बी एक्सेल इन योर स्किल, एक्सेल इन योर टैलेंट, गॉड विल ब्लेस यू, गॉड विल यूज यू। मैं आपको जल्दी से अपना एक एग्जांपल बताना चाहता हूं कि जब मैंने अपना करियर डिसाइड कर लिया कि अब मैं म्यूजिक में जाऊंगा, तो उस समय एक मुझे पता चला था ट्रेनिंग, और मैंने ट्रेनिंग करना शुरू करा, और मेरे साथ बहुत लोगों ने उस म्यूजिक की ट्रेनिंग को करना स्टार्ट किया। बट एक साल के बाद ऑलमोस्ट एवरीवन ड्रॉप्ड आउट, हर किसी ने ऑलमोस्ट ड्रॉप आउट कर लिया। लेकिन पता नहीं खुदा की मर्जी थी या खुदा की अगुवाई में मैंने उस चीज को कंटिन्यू करा और उस चीज को मैंने पूरा किया। मैं अपनी तारीफ नहीं बताना चाह रहा हूं, ना मैं आज अपना आई वाला एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, लेकिन खुदा के अनुग्रह से मैंने अपनी उस स्किल को एक्सेल किया, और उसी की दम पे आज खुदा के अनुग्रह से मैं काम कर पा रहा हूँ, उसी के दम पे मुझे इज्जत मिली। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं एक स्कूल के साथ साथ एक ऑनलाइन क्लास भी अपनी करता हूं, और उस ऑनलाइन क्लासेस में, उस प्लेटफॉर्म में लगभग 1500 से 2000 टीचर्स हैं। 1500 से 2000 टीचर्स हैं, और उन लगभग 2000 टीचर्स में से कुछ 6 या 7 टीचर्स सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक मेरा नाम है। एंड दीज 2000 टीचर्स आर ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, पूरे इंडिया में से। मैं बताना ये चाह रहा हूं, खुदा ने आपके अंदर जो भी बात रखी है ना, आप टेक्नीशियन हो, मैं म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूं, आप टेक्नीशियन हो, आपके अंदर डांस स्किल है, आपके अंदर सिंगिंग स्किल है, आप कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपनी बातों से इंप्रेस कर सकते हो, आप अपनी हंसी से, अपने मजाक से कर सकते हो, इन्फ्लुएंस पीपल विथ योर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। उन 2000 में से 6 लोग ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से एक मेरा भी नाम है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं वहां पर क्लास में बैठ करके लोगों को वचन सुना रहा हूं, क्योंकि खुदा ने जो टैलेंट दिया उसमें मैंने एक्सेल करने की कोशिश करी। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट नाउ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल सीख गया हूं, परफेक्ट हो गया हूं, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी परफेक्ट। और खुदा चाहता है हर किसी से कि अपनी उन चीजों में, आप अपने काम पे किस चीज में स्किल्ड हैं, आप उस काम को अपने 101% करिए। मत सोचिए कि अरे ये तो रोज का काम है, आप पढ़ाते हैं, आप क्या करते हैं, आपके अंदर खुदा ने क्या टैलेंट रखा है उसको जानिए। आप खाना बनाते हैं, मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, और वो जान झोंक देती थी खाना बनाने में, और लिटरली ऐसा होता, तब गवाह है मेरे पास, आज भी हैं, कि लोग बिना तारीफ करे नहीं जाते। एक फॉर्मेलिटी वाली तारीफ होती थी, लोग रेसिपी लिखा के जाते थे, वो उनका फोर्टे था, वो उनकी स्किल थी। आपकी स्किल क्या है, आपकी आर्ट क्या है? खुदा चाह रहा है कि इसको भी इन्फ्लुएंस बनाए। और नेक्स्ट पॉइंट तो हम सबका बड़ा फेवरेट होने वाला है माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस में, 4th पॉइंट है, दैट इज बिजनेस, मनी, फाइनेंस। खुदा नहीं चाहता है, ना कभी उसने कहा है कि गरीबी में जियो। खुदा चाहता है कि पैसे आप कमाएं। मनी इज अ नेसेसिटी, आपका घर चलेगा नहीं पैसे के बिना। खुदा जरिए देता है, जरियों से, आसमान से रोटी नहीं टपका रहा है, वो किसी के द्वारा आपके लिए खाना भिजवा रहा है, तो वो भी खाना पैसे से ही आया है, या आपको किसी के द्वारा पैसा पहुंचा रहा है ताकि आप अपने लिए राशन खरीद सके, है ना? लेट्स बी रियल। किसी के घर में दाल टपकी कभी सडनली? बच्चे की फीस तो पैसे ही से जानी है। The next mountain of influence is business, is your money, is your wealth. अपनी वेल्थ से परमेश्वर को ग्लोरीफाई करिए। खुदा ने आपको व्यवसाय दिया है, पैसा दिया है, आपको अच्छा रखा है, आपको अच्छा पैसे में किया है या नहीं भी किया है, आपके पास जो है ना, मैं यहाँ टाइथ की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइथ तो आपका नियम है, आपको देना है। ये उसके अपार्ट किंगडम के लिए, राज्य के लिए अपने पैसे को लगाए। अभी हम और पापा बात कर रहे थे एक दिन, तो इन्होंने बताया कि किसी से ये बात कर रहे थे, वो उन्होंने कहा कि नॉट क्रिश्चियंस,
उन्होंने कहा हम तो अपनी कमाई का 20% अपने धर्म के काम में लगाते हैं, 20% अपने धर्म के काम में लगाते हैं। आई डोंट नो, बहुत ही अच्छी बात है, कहाँ से उनको सीखने को मिली या कहाँ से वो इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। मैं आपको भी इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूँ। आप कमा रहे हैं, खुदा ने आपको व्यवसाय दिया, आपको फाइनेंसेस दिया, आपको ब्लेस किया है, आपके पास लिमिटेड भी है, उसमें भी कोशिश करें। आपको मालूम है पैसा नेसेसिटी है और ये रहेगी और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, पैसा बुराई नहीं है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसा नहीं कमाओ, पैसा नहीं, पैसा बुराई नहीं है। मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, ग्रीड ऑफ मनी, पैसे का लोभ परेशानी बन जाती है कि हम फिर पैसा ही कमाना चाह रहे हैं और पैसा कमा करके हम ये जमा कर लें, हम वो खरीद लें, हम ऐसा डाल दें, हम ये करवा डालें, यहां ले लें, वहां करवा दें। आप करिए, बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिखा सकता हूं। 3 जॉन में चलेंगे, 3 जॉन उसके पहले अध्याय की 6 आयत। 3 जॉन, मैंने आपसे जब पिछली बार भी पौलुस की बात करी थी और पौलुस ने कहा था मैं परमेश्वर में अति आनंदित हूं क्योंकि अब तुम्हारे अंदर मेरे लिए वो विचार उत्पन्न हुआ है ना, अति आनंदित हूं। और आगे की वर्सेस में था कि जो तुमको भेजना था अब तुमने उसको फाइनली भेज दिया। मिनिस्ट्रीज आज से नहीं, हमेशा से लोगों के फंड से ही चलती आ रही है, वरना वो लोगों के लिए नहीं रहेगी। पुराने नियम में क्या लिखा है टाइद के लिए कि 10वां अंश भंडार में लेके आओ ताकि किसी भली वस्तु की कमी ना रहे, है ना। 3 जॉन 1 चैप्टर 6 वर्स। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा। यहाँ पर मालूम विदा करने की बात क्या हो रही है, यहाँ फाइनेंस की बात हो रही है कि लोग गवाही दे रहे थे कि तुमने उनको बहुत सपोर्ट करा, उनकी मिनिस्ट्री को बहुत सपोर्ट करा। वो वहां पर, यहाँ पर इस वर्स में इनकरेज कर रहा है अपने पैसे को। आप जो कर सकते हैं थोड़े से थोड़ा, ज्यादा से ज्यादा, जो खुदा आपको अगुवाई दे, जब भी आपको अगुवाई दे। अब मैं भी सोचता था कि टोनी अंकल ऐसे ओपनली लोगों से क्यों मीटिंग्स में बोल देते हैं, लोग तो प्रिपेयर भी होके नहीं आते हैं। लेकिन हमें सीखना पड़ेगा कि आपका पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं, अगर आप अपने आप को बिलीवर कहते हैं, अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने पैसे को परमेश्वर के कामों में लगाना शुरू करें। थोड़ा लगाना है, थोड़ा लगाइए, 10वां अंश की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, खुदा के लिए। और साथ में रिफ्रेशमेंट वाली की भी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पैसा आप ही के पेट में जा रहा है। आपको जैसे खुदा अगुवाई करे, खुदा जैसे आपको अगुवाई करे। आप उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, यूसुफ के बारे में मैं पढ़ रहा था, उसके 22वें अध्याय में 6 आयत में, जब यूसुफ, है ना, यूसुफ आप पहचान गए ना कौन से यूसुफ की बात कर रहा हूं मैं, उत्पत्ति की किताब में 22वें अध्याय की 6 आयत में, कि यूसुफ जब बंधुआई में था, स्लेवरी में, ही वॉज अ जूइश यंग लैड, एक यहूदी छोटा बच्चा बंधुआई में मिस्र भेजा गया था। और वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह से वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ही बिकेम अ माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस इन इजिप्ट। वो इजिप्ट में भी एक माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस बना। और जब वो एक बड़ी पोस्ट पे आ गया, ही वॉज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज हैंडलिंग ऑल द इकोनॉमी। जब वहां पर अकाल पड़ा तो वो सारे गेहूं, सारे राशन का हिसाब किताब रख रहा था। ही वॉज, उस समय की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर से ही बेस्ड होती थी, वो सब चीज़ों को हैंडल कर रहा था, पूरी इकोनॉमी को हैंडल कर रहा था। और उस समय जब उसके पास सब कुछ था, वो अपने भाइयों और बाप को नहीं भूला था, वो अपने भाइयों और अपने बाप को नहीं भूला था। हम लोग आगे चलेंगे, हमारी नेक्स्ट माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस है एजुकेशन। एजुकेशन, पढ़ाई सिर्फ एक पैटर्न नहीं है दुनिया का कि आप पैदा हुए हैं या आपके बच्चे पैदा हुए हैं तो आपको उनको कराना है, वरना आप नहीं कराओगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन एक हमारी सोसाइटी का एक एसेंशियल पार्ट है, जिसको करते हम इसलिए हैं कि हम
कुछ सिर्फ पढ़े लिख ना जाए। लेकिन इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मार्टिन लूथर ने ये बात बोली थी कि इंटेलिजेंस प्लस कैरेक्टर। इनफैक्ट मैं कल अपने स्कूल में बात कर रहा था, अपनी क्लास में मैं अक्सर बच्चों को ऐसे बहुत बोर करता हूं और बहुत ज्ञान बांटने लगता हूं फालतू में, और उनको मैं बोल रहा था कि एग्जाम इसलिए होते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके चीज़ों को मेमोराइज करने की, और तुम्हारी बुद्धि और शार्प हो सके, ब्रेन और शार्प हो सके। ठीक है, एग्जाम इसलिए होते हैं, लेकिन इसीलिए एग्जाम पूरे साल नहीं होते हैं। एग्जाम साल में 2 या 3 बार ही होते हैं, इसलिए ताकि आपकी मेमोराइज करने की पावर, क्षमता बढ़ सके, और बाकी समय आप क्लास में बैठ करके चीज़ों को करते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, मारते हो, चिल्लाते हो, पनिशमेंट पाते हो, क्योंकि याद करने के साथ आपकी बुद्धि के साथ आपका कैरेक्टर भी बिल्ड हो सके। आपको मालूम है, जब बोला जाता है कभी किसी दुनिया में किसी भी राज्य की अगर आपको उसकी जनरेशन को डेवलप करना है, बदलना है, तो उनकी किंडरगार्टन को टारगेट किया जाता है, बड़ों को नहीं सिखाया जाता है। किंडरगार्टन की बुक चेंज करके उनको बताया जाता है कि ये है, अब ऐसा करना है। ये मैं सिर्फ स्कूल के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ, मैं एक आपको पॉलिटिकली बता रहा हूँ ये बात कि अगर किसी भी देश की मेंटालिटी को बदलना होता है तो किंडरगार्टन या सबसे छोटे बच्चों को टारगेट किया जाता है कि उनको क्या शिक्षा दें ताकि वो आगे चल करके हमारे लिए इस चीज़ में बेनिफिट कर सकें। ये था हमारा 5वां पॉइंट, 5वां माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस। 6, रिलीजन, आपका धर्म, आपकी धार्मिकता। 6th माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस इज रिलीजन। आप मसीह में आ गए हैं, आप विश्वासी कहला रहे हैं, आप परमेश्वर को मानते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पहले कुरिन्थियों में चले मेरे साथ, उसके पहले अध्याय की 9वीं आयत निकालें। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, 1 Corinthians 1st chapter and 9th verse। 1 Corinthians 1st chapter 9th verse जी। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुला लिया है। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुला लिया, आपको अपना नाम दे दिया है, आपको अपने रिलीजन में बुला लिया। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम सिर्फ इसी में खुश हो जाते हैं कि अब हमारे ऊपर एक मसीही का ट्रैक लग गया, हम चल रहे हैं, हम अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। हम सुबह उठ करके अपना मॉर्निंग डिवोशन करेंगे, रात में सोने से पहले अपनी प्रार्थना करके सो जाएंगे, और बाकी दिन में भूल जाते हैं कि हम मसीही हैं। भूल जाते हैं कि हमको अपने आप से, अपने जीवन से, अपने उस दिन में भी परमेश्वर को ही दिखाना है। अपने रिलीजन में भी एक इन्फ्लुएंस बन के रहें, सिर्फ एक नॉर्मल क्रिश्चियन नहीं, वरन एक रैडिकल क्रिश्चियन बन के दिखाएं कि हाँ आपको क्या। पतरस के लिए क्या एक बड़ी अच्छी बोली गई थी, उसकी बोली इसका भेद खोल देती है ना। जब वो क्या कहते हैं यीशु मसीह पकड़वाया जा रहा था, तो वो क्या कहते हैं उसके पीछे पीछे छुप छुप के चल रहा था, और वो जब लोगों के साथ बैठा हुआ था तो उनमें से किसी ने बोला कि इसकी बोली इसका भेद खोल देती है। मैं तो सोचता हूँ ये बड़ी आशीष की बात है अगर आपके लिए कभी ये चीज़ बोली जाए कि आपकी बोली, आपका रहन सहन, आपका बिहेव करना, आपकी तौर तरीके परमेश्वर को दर्शाते हैं। आपका रिलीजन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। आपका धर्म थामे रहिए। जस्ट बिकॉज कि आपके सराउंडिंग में मेजॉरिटी से भी ज़्यादा नॉन क्रिश्चियन है, आप ये मत भूल जाइए कि अरे यार सब टीका लगवाने तो हम भी झुक जाते हैं, थोड़ा सा मिटार देंगे बाहर निकल के। वहाँ सब पैर छू रहे थे, वो उनका अरे मोदी जी थे, वो ऐसा था, वो उनके साथ ऐसा था, यार हमने भी छू लिया। अपने धर्म को इतना आसान ना बना लें। खुदा चाह रहा है कि आप एक पर्वत बन सकें, आप एक माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस बन सके, अपने रिलीजन को उस माउंटेन पे रख सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली। द लास्ट, मैं ये सीक्वेंस को, यही सीक्वेंस नहीं, आप जब अगर देखना चाहेंगे तो आपको और ऊपर नीचे मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट्स विल बी द सेम। ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि फैमिली सबसे लास्ट आती है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पे रहना चाहता हूँ और ज़्यादा नहीं इधर उधर करूँगा। आप
मलाकी निकाल ले मेरे साथ, मलाकी 4 अध्याय 5वीं और 6ठी आयत हम इसकी पढ़ रहे हैं। आज प्रोफेसीज की बात हो रही है तो मलाकी में हम चलते हैं। मलाकी 4 अध्याय 4th चैप्टर 5th वर्स। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलियाब नबी को भेजूंगा, और वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। किसी की भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है ना। यहाँ बैठा हर एक जन तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता, किसी की भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन खुदा चाहता यह जरूर है कि आप परफेक्ट बन सको। खुदा चाहता जरूर है कि आप उसके लायक बन सको। खुदा चाहता जरूर है कि आपकी फैमिली, आपके इस माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस से आपके परिवार के द्वारा भी परमेश्वर को महिमा मिल सके। आपके परिवार को देख करके लोग जान सके कि हाँ, ये मसीही परिवार है। अच्छा, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप खाना ऐसी खाना स्टार्ट कर देते हो। आई डोंट नो आप करते हो नहीं करते हो, अच्छा है बुरा है, मैं इस चीज़ को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ों को करें कि आप लगे, लोगों को समझ में आए। हम लोग शर्माते हैं कि नहीं यार पब्लिक प्लेस में नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे। खुदा चाहता है और खुदा की मर्जी है कि आप ये माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस बनो। बहुत हो गया एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जी करके, एक रेडिकल क्रिश्चियन बनने का समय आ गया है। अपने परिवार के द्वारा, अपने बच्चों में, अपने आपस में चीजों को बांटें ऐसे, और दूसरों के सामने आपको दूसरों को बताना नहीं पड़ेगा कि आप मसीही हो या परमेश्वर को मानते हो। आपको बताना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर से ऐसा झलकेगा कि लोग खुद पहचान जाएंगे, खुद आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे। हम आपको एक अच्छा एग्जांपल बताना चाहता हूं कि हम लोग अपनी नाइट प्रेयर जब करते हैं, अब शायना जब बिग गर्ल हो गई हैं तो अब उनसे भी प्रेयर करवाई जाती है। तो अब ऐसी हैबिट हो गई है कि वो प्रेयर करे बिना नहीं सोती है और ना सोने देती है। आपके सामने नहीं बोलती है, ये डम बनी रहती है। आप सोचते होंगे कि ऐसी है वैसी है, और मैं भी उसको बहुत कुछ बोलता रहता हूं, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं कि वो हमको उठा के मानती है कि दुआ करो पहले, और वो करती है, फिर हम लोग करते हैं, और फिर जाके हम लोग की नींद आ पाती है। यू हैव टू बिकम द माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस। आपको ये माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस बनना है। ये 7 पॉइंट सिर्फ ऐसे नहीं, ये 7 पहाड़ियां नहीं दी गई हैं, ये 7 चीजें ऐसे नहीं रख दी गई हैं। जब आप इन चीजों को देखेंगे ना, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन 7 पहाड़ियों पे आपको चढ़ना है, ये 7 पहाड़ियां आपके लिए नहीं। मुझे नहीं पता कि आपके पास मीडिया अच्छी है, आप मीडिया में अच्छे हो, आप गवर्नमेंट स्किल्स में अच्छे हो, आपके पास एजुकेशन अच्छी है, आपके पास क्या अच्छा है, आप वो वाला माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाओ। आज अभी आपके पास समय है, 6 महीने का समय, आने वाले समय में, आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में, इस एकेडमिक ईयर में थोड़ा सा स्टेप करो, चैलेंज उठाओ। एस्तर रानी को जब पता चला था कि हामान साजिश कर रहा है कि वो यहूदियों को मरवा देगा, तो शी टुक द चैलेंज, और उसने वो इनर कोर्ट में, राजा के इनर कोर्ट में जा करके राजा को रिक्वेस्ट करा। वो उसकी जगह नहीं थी, वहां वो अलाउड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी शी टुक द चैलेंज। क्या आज आप इस चैलेंजेस को लेने के लिए रेडी हैं? क्या खुदा की बातों को, इन माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस को आप अपनाने के लिए रेडी हैं? शायद एक माउंटेन आपके अंदर हो, शायद 2 हो, 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कौन सा माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस आप बन सकते हैं, वो खुदा चाह रहा है कि आप वो बन जाओ। वो बन जाओ। जो बुक लिखने की आप सोच रहे थे, आप स्टार्ट कर दो। मत वेट करो कि जब 40 के हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे, तब स्टार्ट करेंगे। अपनी एजुकेशन को सीमित ना रखें, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। आई नो मन नहीं करता है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप एक्सेल करो अपनी एजुकेशन में।
अपने रिलीजन में, अपनी चीजों में। आपको मैं इनफैक्ट बताता हूं, व्यवस्था विवरण में चलते हैं हम लोग, उसके 28वें अध्याय की 13वीं आयत। ये परमेश्वर की मर्जी है आपके लिए। व्यवस्था विवरण 28 और 13 जल्दी से निकालते हैं। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। पूछ नहीं, सिर ही ठहराना चाहता है वो आपको। वो नहीं चाहता है कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह आओ, जीवन जियो, मेहनत करो, कमाओ और यहां से निकल लो। आप चर्च भी आए, पता नहीं चला कि वो चर्च आए भी थे कि नहीं आए थे। जी, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ऊपर रखना चाहता है आपको। वो माउंटेन नीचे नहीं होता है ना। कोई माउंटेन है जो नीचे रहता है, जिसको आप झुक के देख रहे होते हैं? वो आपको माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है कि आप किसी को कुछ ऐसा करके दिखा दो जिससे कि वो इंसान इंप्रेस हो करके आपसे पूछ ले कि भाई ये कहां से सीखा है तुमने, ये किसने तुमको बताया है, कैसे तुमने ये काम कर लिया। आप अपने वर्क प्लेस में अपना 101% दें कि लोग पूछे कि इतने अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कैसे आपने ये काम कर लिया। अपने बिजनेस में अपना जो कुछ हो सकता है बेस्ट से बेस्ट करें और अपने पैसे को परमेश्वर के लिए लगाएं और देखेंगे कैसे परमेश्वर आपके पैसे को भी बढ़ाएगा। डैनियल की किताब में चलेंगे। ये मेरी सपोजिटली लास्ट आयत है। डैनियल की किताब 2 अध्याय और 34वें आयत को हम पढ़ेंगे। डैनियल 2 2nd चैप्टर 34th वर्स। और आपको जो मैं बात कर रहा था, जहां हमने शुरू करा था कि परमेश्वर का पर्वत सारे पहाड़ों के ऊपर ठहराया जाएगा। ये 7 इन्फ्लुएंस, ये 7 माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर ये पहाड़ कौन सा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जी, अगर आपको मिल गया हो डैनियल 2 उसकी 34th वर्स 34। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। यहाँ पर ये उस मूर्त की बात हो रही थी जो क्या कहते हैं, राजा ने अपने विजन में देखा था कि एक मूर्त थी। और वो आप उसको पढ़िएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो डिफरेंट आर्मीज को, डिफरेंट देशों को बता रही थी कि वो जो आएंगे, जो जिसके बाद आएंगे। और जो सबसे लास्ट थी वो मिट्टी और लोहे की थी। और उसके ऊपर एक ईटा जो कि बिना खोदे हुआ एक ईटा आया और उसके पैर पे लगा और सब चीजों को चकनाचूर कर दिया। जी, आगे पढ़ दें इसको कि वो और बढ़ता गया। हाँ, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर की मूर्ति पर लगा था और वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। वो बड़ा पहाड़ बन करके सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। वो पत्थर जो बिना खोदे हुए आया था ना, जो लगा था इन लोगों के इस मूर्ति पे, वो था हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। वो हमारा यीशु मसीह था जो बिना खोदे हुए, जो आकर के लगा और सब चीजों को बिल्कुल धूल धूल भूसे के समान कर दिया। और वो बढ़ करके एक बड़ा पर्वत बन गया। वो बड़ा पर्वत जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। मैं सोचने लग गया कि खुदा बाब, ये जो प्रोफेसीज हुए, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इन लोगों के साथ बस ऐसे ही चल रहा हो और इनको एक विजन आया और इन्होंने सोचा कि ये परमेश्वर की बात है और ऐसा। तो मुझे खुदा ने दिखाया कि ये जो सेम प्रोफेसी है एक इंसान को नहीं मिली है। जो मैंने आपको पढ़वाई थी मीका नबी की किताब में 4 अध्याय की पहली आयत से हम पढ़ रहे थे, वही सेम प्रोफेसी यशाया को भी परमेश्वर ने बताई। Isn't it amazing कि परमेश्वर मेरे अंदर के डाउट को भी जानता है कि तुम कैसे डाउट कर सकते हो, तुम कैसे चीजों को ले सकते हो, तुम कितने फीबल मनुष्य हो, तुम कितने बेवकूफ इंसान हो कि तुम मेरे पे भी डाउट करोगे। इसलिए मैं एक बार नहीं 2 बार 2 जनों के द्वारा सेम बात कहलाऊंगा ताकि मेरी बात पे विश्वास करो कि तुम एक माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस हो। आप एक माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस है। आपको खुदा आज उठाना चाह रहा है। इन 7 में से मुझे नहीं पता आप क्या बन सकते हैं, आप कहां स्टैंड करते हैं, लेकिन ये स्टडी सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं यहां आऊं और 40 मिनट के अंदर आपका टाइम पास करके चला जाऊं और आप जाओ खाना खाओ भूल जाओ क्या हुआ। बट टेक माय वर्ड, ये खुदा के वचन को आज यहां से लेकर जाए, अपने आप को एक माउंटेन बनाने की कोशिश में लग जाएं।
आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपना बेस्ट करिए। मत सोचे कि अरे ये सभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे, एक नौकरी हो जाएगी, हम भी कमाएंगे, घर खरीद लेंगे, शादी होगी, सब होगा। करिए, आप वही करिए, आप प्लान में करिए, लेकिन उस चीज को भी अच्छे से करिए कि आप टॉप कर सके। गो फॉर द टॉप ग्रेड्स। आप नौकरी कर रहे हैं, बेस्ट करिए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन के दिखाइए। खुदा चाह रहा है कि आप इन 7 माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस में से कोई बन जाए, ताकि आपके ऊपर परमेश्वर राज कर सके, आपके द्वारा परमेश्वर झलक सके, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और जो उनको लग रहा है कि वो, जिनको आज परमेश्वर हिदायत दे रहा है कि वो किसी चीज के माउंटेन बन सकते हैं, आपके अंदर कोई चीज रखी है जिसको आप सिर्फ नॉर्मल तरीके से ले रहे थे, उस चीज के लिए आज प्रार्थना करेंगे, उस चीज के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप टीचर हैं, आप एजुकेटर हैं, आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसको इतना अच्छा करें कि लोग आपसे इंप्रेस हो जाएं, इन्फ्लुएंस हो जाएं। खुदा आपको पूंछ नहीं वरन सर ठहराना चाहता है, ऊपर ही रखना चाहता है। गवर्नमेंट में जाएं, गवर्नमेंट का हिस्सा बने। चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं, उसको करना, हासिल करना डिफिकल्ट लग सकता है। हमारे परिवार में तो कोई ऐसा बना नहीं, हमारे यहाँ तो ये स्ट्रीम में कोई जाता नहीं है, आपको लगता है, यू जस्ट गो फॉर इट। खुदा आपकी अगुवाई करेगा और आपको एक्सेल भी कराएगा। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने मनों में इस बात की प्रार्थना करें कि खुदा मुझे एक माउंटेन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाइए, जो मैं कर रहा हूं उसमें एक इन्फ्लुएंस बनाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ये वचन दिया है, आपने मुझे सिखाया है और मैंने इसी बात को इन तक रखा है। यीशु मसीह, इनके अंदर इन्फ्लुएंस को पैदा कर, इनके अंदर एक्सेल करने की इच्छा को पैदा कर। यीशु मसीह, ये जो करें उससे आपको महिमा मिलने वाली हो सके। यीशु मसीह, ये जहां जाएं आपके नाम का प्रचार होने वाला हो सके। इनकी मदद कर, मेरी मदद कर। यीशु मसीह, हमारे ऊपर आपका वो पवित्र पर्वत स्थापित होने वाला हो सके। यीशु मसीह, मदद करिएगा, मदद करिएगा। यीशु मसीह, सहायता करिए। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।